जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लेकर के आए हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए पहला में है आपका रेटिनॉल, दूसरा में है केरोटिन, तीसरा में है रेबोफ्लेविन और डी में है थायमिन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरोटिन दोस्तों। क्या होगा? तो केरोटिन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों केरोटिन जो है गाजर, देखिए गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए रेटिनॉल ये किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, ए का। उसके बाद राइबोफ्लेविन जो है सो विटामिन बी2 का, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है दोस्तों। बी2 का रासायनिक नाम है। उसके बाद थायमिन है जो दोस्तों, थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं समझने के लिए, का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? चलिए देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा। सिंपल सा प्रश्न है। 5% की हानि होती है, यहां बोला 5% का लाभ होता है। तो जब भी लाभ या हानि होती है तो 100% में होती है। कितना में होता है? तो 100% में। और 5% की हानि हुई जब, तो 95% बचा। 95% बराबर 1140 रुपया, 1140 रुपया दोस्तों। अब 5% लाभ हो रहा है तो 105 हो जाएगा। तो 105% बराबर तो 1140 गुने 105 कर दीजिए, बटा में आप यहां 95 कर दीजिए दोस्तों। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। देखिए क्या होगा, अगर 19 बचे 95 ये कट जाएगा और 21 बचे 105 कट जाएगा। अब 19 से काटिएगा तो 6 बार में 114 आता है जी दोस्तों। ठीक है, अब ये जीरो बैठा दीजिए। अब कितना बचा? 60 और 21 बचा। अब 60 को 21 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1260 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया? तो 1260 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब तीसरा प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, एक समान वयस्क पुरुष में होता है, क्या होता है? 110 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून, या 24 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून। अब क्या होता है दोस्तों, इसको आप गौर से देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर दोस्तों, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं। वयस्क में, पुरुष में दोस्तों, ठीक है, पुरुष में हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी मात्रा होता है 13.5 से 17.5, ठीक है, ग्राम डीबी होता है। ठीक है, और महिला में दोस्तों, महिला में ये होता है 12, ठीक है, 12 ग्राम से लेकर के 15.5 ग्राम तक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए
अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। तो बीजों को कैसे रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में परिरक्षित रखा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपका, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जब भी देखिएगा कि जब ऊंचाई पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, तो उससे क्या होता है? अब यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, आप भी पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। वह तेजी से चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा दोस्तों, यानी संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या है कि आगे की ओर झुक जाता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न है, फैजाबाद में से 1857 ईस्वी के क्रांति का नेता कौन था? छठा प्रश्न दोस्तों, फैजाबाद से 1857 ईस्वी के क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला। कौन होगा? मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों। फैजाबाद से 1857 ईस्वी क्रांति का नेता मौलवी अहमदुल्ला था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए दोस्तों। दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर कहां से थे? दिल्ली से। उसके बाद है बेगम हजरत महल, ये जो है कहां का नेतृत्व किए? तो लखनऊ का किए थे दोस्तों। लखनऊ का ये नेतृत्व किए थे। उसके बाद नाना साहेब है दोस्तों। तो नाना साहेब कहां का किए थे? तो कानपुर का किए थे। चलिए, और इसके बारे तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया आपके पास। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए बनाने का दोस्तों। गलत आंसर भी आता है तो पर भी कोशिश कीजिएगा तभी कुछ होगा दोस्तों। बोल रहा है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है? अब इस तरह प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये जो वर्ग है बीच में चार ठो, उसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, अब देखिए इधर से भी 1 2 3 और 1 2 3, इधर से भी 3 है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखिए 1 2 3, इधर से लिखते हैं 1 लिखे ऊपर, 2 यहाँ 3, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बराबर है। जिसको कुछ मत कीजिए, सबसे पहले जो है सो इसका स्क्वायर कीजिए। जब दोनों बराबर रहे दोस्तों तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और है एक 3 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर किया, अब लिखिए 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब कितना आ गया? 14 आ गया दोस्तों। अब देखिए ये जो अंदर में है, ये जो बन रहा है, इसमें 5 बनता है। अब कैसे बनता है सो मैं बता दो दोस्तों। देखिए यहां आप लिए, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन। देखिए ये है, अब ये बीच में तो कटा हुआ है। जब कटा हुआ है तो एक वर्ग ये बनेगा, एक नंबर ये वर्ग ये बनेगा, ये एक 3 ये बनेगा, एक चौथा ये बनेगा और एक बड़ा वाला दोस्तों। ठीक है, एक बड़ा वाला, यानी इसमें कितना बनेगा? 5 बनेगा। और 5 बनेगा, इसमें 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 बनेगा। अब 20 इसमें और जोड़ दीजिए तो 20 और 14 कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 34 हुआ दोस्तों। अगर आप जानिएगा तो 5 से 10 सेकंड में बना के निकल जाइएगा दोस्तों, नहीं तो गिनते रह जाइएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बात कीजिए दोस्तों। अब देखिए 8वां प्रश्न दोस्तों। 8वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान होगा, किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें प्रश्न को दोस्तों। 9वां प्रश्न आपका बोल रहा है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, ओ सॉरी कम्युनिटी में डाला था दोस्तों इसको। ठीक है, जब कम्युनिटी में डाला था तो लगभग लगभग अच्छे लोगों ने सही जवाब दिया। तो इसका सही आंसर था एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कौन खरीफ फसल नहीं है। रबी और खरीफ फसल हमेशा पूछता है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसको आप जान लीजिए कि रबी फसल किसे कहते हैं और जो है खरीफ फसल किसे कहते हैं। अब देखिए तो खरीफ फसल कौन है, एक मिनट दोस्तों। अब खरीफ फसल कौन है, सो देखिए यहां पे तो खरीफ फसल जो है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। सॉरी, यहां पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ दोस्तों। अब देखिए रबी फसल जो है, रबी फसल ये जो है सो अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में दोस्तों, नवंबर में। और इसको काटी जाती है ये जो है सो फरवरी मार्च में दोस्तों, फरवरी मार्च में इसको काट लिया जाता है। जो ठंडे के दिनों में होता है उसको रबी फसल कहते हैं, और जो बरसात में होता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ ये बरसात के दिनों में होता है दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रबी किसे कहते हैं और खरीफ किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कि कौन खरीफ फसल नहीं है, तो रबी देखिए ये गेहूं जो है सो खरीफ फसल नहीं है, बाकी जो है सो सारा सारा खरीफ फसल है। ये चावल जो होता है कब होता है, बरसात में। मक्का होता है बरसात में, कपास भी होता है बरसात में दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो गेहूं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो था सो चंपारण आंदोलन था दोस्तों। कौन था, ये कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में हुई थी। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुई थी। और ये चौरा चौरी घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है शहनामा के रचनाकार कौन थे। तो शहनामा के रचनाकार जो है फिरदौसी थे। कौन थे, तो फिरदौसी थे दोस्तों। ठीक है, अब है अलबरूनी, देखिए अबुल फजल दोस्तों। अबुल फजल जो है आईने अकबरी का रचना किया है। किसका, आईने अकबरी का, अकबरी। ठीक है, उसके बाद है फिरदौसी। आज बहुत मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। फिरदौसी जो है, फिरदौसी तो बता ही दिए, शहनामा। ठीक है, अमीर खुसरो। अब है अमीर खुसरो दोस्तों। अब देखिए अमीर खुसरो जो थे वो तुगलक नामा की रचना किए थे। तुगलक नामा, तुगलक नामा के रचना किए थे।
और अल बरूनी जो थे सो किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, हिंद पुस्तक की रचना किए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 400 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 10% या लाभ होता है या 15% लाभ होता है और उसे 400 रुपया अधिक मिलते हैं। तो अधिक और कम अंतर को बताता है। तो 10% लाभ जब भी बात होगी तो 100% में होगा, यानी 110% हो गया। कितना हो गया? तो 110%। और यहाँ 15% लाभ तबर में 115% हो गया। अब इसका अंतर कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा दोस्तों। और 5% बराबर ये 400 है, तो 400 लिख दीजिए। तो पूछ रहा है कि सामान का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है दोस्तों। तो 100%, तो अब 400 गुने 100, ये बटा में 5 यहाँ आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 25 8 40, ये 0। अब 100 को 80 से गुना कर दीजिए तो 8000 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है आपसे, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है, कौन सा है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र को और क्या कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन भी है और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। उसके बाद ये प्लूटो के जो है इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया। और पहले जो ग्रहों की संख्या 9 था तो ये एक घट गया। अब हमारे पास ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों। ये प्लूटो ग्रह नहीं है। मंगल जो है इसका 2 उपग्रह है, 2। इसको 1 मिनट में टाटने दीजिए दोस्तों। मंगल के 2 उपग्रह है। तो कौन कौन है? तो डिमोस और फेबोस, डिमोस और फेबोस। और ये जो है डिमोस जो है दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह है, वायुमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। उसके बाद बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य के सबसे नजदीक भी ये है बुध, बुध जो है सबसे नजदीक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद कुछ और बातें बता देता हूं दोस्तों। बृहस्पति जो है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद और मैं बताता हूं, हरा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। तो बांग्लादेश की सीमा से एक ये है त्रिपुरा दोस्तों। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए हैं। कौन सा? तो त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या हो गया? तो त्रिपुरा हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 3 प्राथमिक रंग कौन सा है? तो 3 प्राथमिक रंग जो है सो कौन है दोस्तों? नीला, पीला और लाल है। कौन है? लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला। हाँ देखिए यही है, नीला, पीला और लाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका,
किसी घड़ी में 9:20 हो रहा है तो बताए कि सामने लगे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, 12 में घटा देना है। ठीक है, तो आप इसको 12 बजे को आप ऐसा लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो 12 बज गया दोस्तों। अब इसमें 9:20 घटा दीजिए, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, 2:40 दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर होगा दोस्तों। चलिए अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। ये बार बार एग्जाम में पूछता दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सिक्किम निवास करती है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 368। 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान वर्णित है। और भाग पूछे तो 20 में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 343, ये 343 जो है संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा। चलिए 280 में वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है दोस्तों। उसके बाद 352 जो आप लोग जानते होंगे, 352 राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। 352, 356 अगर बोले तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और अगर आपको बोले 360 तो वो वित्तीय आपात है। क्या है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न प्रकार है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों।